यदि विज्ञान ईश्वर को साबित कर दे तो क्या होगा? संस्कृति या देश के आधार पर भगवान कई आकार धारण करते हैं और विभिन्न विचारधाराओं का प्रतीक होते हैं। सदियों से मनुष्यों ने इनकी पूजा की है, शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है और नास्तिकों ने ईश्वर की राय को खारिज कर दिया है। लेकिन क्या होगा अगर आस्था का इससे कोई लेना देना न हो? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे कि यदि ईश्वर का अस्तित्व साइंटिफिक फैक्ट होता तो क्या होता। विज्ञान निष्पक्षता और तथ्यों की मांग करता है, जबकि धर्म ग्रंथों या हठ धर्मिता से उत्पन्न विश्वास पर जोर देता है। ऐतिहासिक रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क वितर्क होते रहे हैं। विज्ञान परिकल्पनाओं और सिद्धांतों से संबंधित है, जो इसे हमेशा बदलता रहने वाला क्षेत्र बनाता है। कुछ ही वर्षों में आधुनिक खोजों के कारण एक स्कूल की टेक्स्ट बुक नाटकीय रूप से पुरानी हो सकती है। तो यदि विज्ञान लगातार डेवलप हो रहा है तो वैज्ञानिक तथ्य क्या है? खैर, ये एक कंट्रोवर्शियल शब्द है, लेकिन लोगों ने हमेशा अंतिम प्रश्न पूछा है, लेकिन क्यों? इसने फिलोसोफर्स को हजारों वर्षों से देवताओं के अस्तित्व पर बहस करने के लिए प्रेरित किया है, इस हद तक कि शास्त्रीय आस्तिकता का तर्क है कि हम मनुष्य के पास एक पारलौकिक ईश्वर को परिभाषित करने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं है। यदि दोनों रास्ते एक हो जाएं और हमारे पास सर्वज्ञ होने का सबूत हो, तो दुनिया एक बहुत अलग जगह होगी। ईश्वर वास्तविक है और उसके विरुद्ध बहस करना जानबूझकर कुछ तथ्यों को अनदेखा करना है। अनगिनत धर्म अपनी स्वयं की विश्वास प्रणालियों के साथ मौजूद हैं। हालांकि हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म यकीनन एक देवता के साथ सबसे व्यापक वर्तमान संस्थानों में से हैं। कई हिंदू ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सर्वोच्च मानते हैं, जो कई रूप धारण करते हैं। मुसलमान अल्लाह में विश्वास करते हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार एक उत्कृष्ट इकाई है, और ईसाई ईश्वर को एक ऐसे प्राणी के रूप में देखते हैं जिसने मनुष्यों को उनके पापों से बचाने के लिए यीशु को भेजा। तीनों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ साझा विशेषताएं भी हैं। आज के प्रश्न के लिए ईश्वर सर्वोच्च, एकेश्वरवादी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। लेकिन चूंकि सदियों पुराने विचार अस्त व्यस्त हो गए हैं, लोगों की प्राथमिक, शायद स्वाभाविक चिंता अभी भी यह निर्धारित करने की होगी कि प्रमाणित देवता वास्तव में उनके भगवान हैं या नहीं। ग्लोबल कंफ्यूजन अब तक अनुभव की गई किसी भी चीज से अलग होगा, जिसके दो मुख्य संभावित परिणाम होंगे। पहला, सभी मौजूदा धर्म डिसॉल्व होकर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ईश्वर को मानने वाली एक नई विश्वास प्रणाली को जन्म देंगे। सैद्धांतिक रूप से एकजुट संस्कृति, इस तरह के परिणाम से शांति के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। दूसरा और शायद अधिक प्रशंसनीय परिणाम, धर्मों द्वारा विज्ञान को अपनी पूर्व मौजूदा विश्वास प्रणालियों में भगवान के रूप में बुनना शामिल है। ईश्वर सबका ईश्वर बन जाता है, लेकिन व्याख्याओं के बीच मतभेद फिर भी होते रहेंगे। यहां बिना एकल देवता के धर्मों को बदतर नुकसान होने की संभावना है। बौद्ध धर्म जैसी शिक्षाएं परिवर्तन से बच सकती हैं, लेकिन वो भी एक तथ्यात्मक ईश्वर के लिए अधिक जगह नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ब्रह्मांड में ईश्वर को नकारने का अर्थ है विज्ञान को अस्वीकार करना, जो नास्तिकता को भी काफी मुश्किल में डाल देता है। क्या अविश्वासी रातों रात गायब हो जाएंगे? शायद नहीं, लेकिन वे अब नास्तिक के बजाय गैर अनुरूपवादियों का रूप ले सकते हैं। वास्तविक दुनिया की तुलना के लिए पृथ्वी को गोल दिखाने वाले सबूतों के ढेर के बावजूद हर कोई इसे एक अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तथ्य हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं, और यहां तक कि एक सिद्ध भगवान को भी हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। वास्तविक दुनिया में ये एक फैक्ट है कि अपने फोन को छोड़ देने से ये जमीन पर गिरने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ प्रभाव की गति और बल की गणना करने में सक्षम बनाता है। फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो ये समझाने की कोशिश करती है कि फोन ऊपर की ओर तैरने या मध्य हवा में लटके रहने के बजाय नीचे की ओर क्यों गिरता है, और इसलिए ईश्वर को सिद्ध करना रहस्यों की एक पूरी नई श्रृंखला का प्रस्ताव करता है। भगवान का अस्तित्व क्यों है?
ईश्वर अन्य मौलिक सिद्धांतों को कैसे प्रभावित करता है। भले ही वास्तव में कुछ भी बदलता न दिखे, प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी संपूर्ण समझ को चुनौती दी जाएगी, जैसा कि ब्रह्मांड और जीवन के जन्म पर हमारे विचार होंगे। वैज्ञानिक केवल ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि करके संतुष्ट नहीं होंगे और आगे चलकर ईश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास करेंगे। इस बीच जिन लोगों को पहले ईश्वर पर भरोसा था, वे देखेंगे कि वे एक कदम पीछे हट गए हैं, उनसे भी दूर। जिस चीज को हम सच मानते हैं, उस पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए स्वर्ग। हालांकि अपवाद मौजूद हैं, अधिकांश धर्म मानते हैं कि अच्छी जगह में प्रवेश किसी न किसी तरह से व्यक्ति के आजीवन प्रयासों से निर्धारित होता है। यदि ये वैज्ञानिक तथ्य बन जाता है, तो इससे विश्वव्यापी मानसिक शांति उत्पन्न होनी चाहिए। यदि बुरी जगह से बचने की स्थितियां ज्ञात थीं, तो सैद्धांतिक रूप से आपराधिक व्यवहार में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के निर्णय से बचना संभव नहीं है। हालांकि जवाबदेही हमेशा अपराध के लिए एक विश्वसनीय निवारक नहीं होती है, इसलिए एक पूरी तरह से सुरक्षित यूटोपिया अभी भी संदिग्ध है। मानवीय जवाबदेही एक बात है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। ईश्वरीय जिम्मेदारी। भूकंप और सुनामी जैसी चीजें अचानक बहुत अधिक उद्देश्यपूर्ण लगने लगती हैं। किसी भी विनाशकारी आपदा को प्रकृति द्वारा नियंत्रित कार्य के बजाय ईश्वर के स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जाएगा। अतीत में कुछ लोगों द्वारा अक्सर प्राकृतिक घटनाओं को किसी प्रकार की दैवीय योजना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन अब ये मानने के बीच एक बदलाव होगा कि सब कुछ एक कारण से होता है, और ये जानना कि ऐसा होता है और वो कारण ईश्वर होगा। लेकिन इससे भी अधिक हमें ये निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर की इच्छा में क्या और कहां अंतर है। यदि बाढ़ आती है, तो क्या ये पूरी तरह से भगवान की गलती होगी, या दोष का कुछ हिस्सा अभी भी उस पर है जो बाढ़ सुरक्षा बनाए रखने का प्रभारी था। ईश्वर की उपस्थिति प्रत्येक घटना को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखेगी, संभवतः मानवता के न्याय और निष्पक्षता के बुनियादी विचारों को कमजोर करेगी। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध रूप से धर्म को लोगों के लिए अफीम बताया था। इसे अक्सर धर्मशास्त्र की आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जबकि धर्म, स्थान और समाज स्पष्ट रूप से बदल जाएंगे, लोगों पर इसकी पकड़ शायद नहीं बदलेगी। वास्तव में एक साबित हो चुका ईश्वर अपने अनुयायियों पर और भी अधिक प्रभाव डाल सकता है। जनता को इस विश्वास के माध्यम से विद्रोह करने से रोक सकता है कि ईश्वर का राज पीड़ा का फल देता है। हमारे नश्वर जीवन को अधिक व्यापक रूप से केवल एक कदम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इस वैकल्पिक वास्तविकता में, जहां ईश्वर और उसके बाद का जीवन दिया गया है, पृथ्वी पर 60 या 70 वर्षों तक एक गैर अनुरूपतावादी के लिए शाश्वत दंड का जोखिम उठाने को कौन तैयार होगा। हालांकि अनिवार्य रूप से भय, व्यामोह और अवमानना की भावनाएं पनपेंगी। इससे शायद नास्तिकता के एक नए रूप का निर्माण होगा, जो विभिन्न कारणों से किसी भी ईश्वर के सामने झुकने से इनकार कर देगा, भले ही वो सिद्ध हो गया हो। इतिहास के दौरान मिस्र के फिरौन से लेकर 1945 से पहले के जापानी सम्राटों तक विभिन्न समाजों ने भौतिक प्राणियों को जीवित देवताओं के रूप में पूजा है, लेकिन फिर भी हर कोई लाइन में नहीं लगा। यदि ईश्वर सत्य होता, तो अभी भी ऐसे लोग होते जो इसका खंडन करते। ईश्वर के अतीत से मुक्ति पाना बड़े परिवर्तन को दर्शाएगा। विश्वास का होना अधिकांश विश्वास प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन विज्ञान में इसका बहुत कम स्थान है। ईश्वर को साकार करके विज्ञान मनुष्यों को समान स्तर तक ऊपर उठा देगा, संभवतः जल्द ही सर्वोच्च सत्ता को भी पीछे छोड़ देगा। ज्ञान शक्ति है, और इससे बड़ा कोई ज्ञान या शक्ति नहीं होगी। अंततः क्या लोग हर चीज के अंतिम बिंदु के रूप में विज्ञान को ईश्वर के रूप में आसानी से स्वीकार कर लेंगे? ईश्वर को किसने बनाया, या रचयिता को किसने बनाया? ये प्रश्न अरस्तु के दिनों से ही अस्तित्व में है। तर्क कहता है कि कारण और प्रभाव श्रृंखला अनंत नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसा अवश्य मौजूद होना चाहिए जो कारण बने लेकिन प्रभावित न हो। यदि आप इस विचार को स्वीकार करते हैं, तो वो ईश्वर है। आधुनिक विज्ञान विचार की इस श्रृंखला का खंडन करता है, क्योंकि ऐसा कोई सुझाव नहीं है
कि कोई श्रृंखला असीमित नहीं हो सकती। लेकिन यदि विज्ञान अचानक ईश्वर के पक्ष में मिल जाए तो समापन एंड पॉइंट थ्योरी की भी पुष्टि हो सकती है। ये हमारे जीवन को कम या ज्यादा अर्थ देगा या नहीं, ये पूरी तरह से एक और सवाल है। लेकिन यदि ईश्वर का अस्तित्व वैज्ञानिक तथ्य होता तो यही होता।